जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं जहां वो स्नो बाइकिंग के साथ दूसरे एडवेंचर का लुत्फ उठा रही हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। कुदरत ने गुलमर्ग को खूबसूरती से नवाजा है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं। गुलमर्ग इन दिनों भी सैलानियों से गुलजार है। गुलमर्ग में स्नो बाइक की सवारी सैलानियों को एडवेंचर का मौका देती है। वहीं गोंडोला की सवारी के बिना भी सैलानी वापस नहीं लौटते। गुलमर्ग के किंग डोरी में स्नो बाइकिंग का अनुभव तो सैलानी करते ही हैं, साथ में यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी एहसास करते हैं। सुबह से ही सैलानियों की भीड़ देखने को मिलती है। हमारे साथ आते हैं, वो पूरा गाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, तो वो ज्यादा सेफ रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं करने देता, सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। बाकी सब टूरिस्ट वहाँ अटके हुए हैं, आप यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहिए? हम सब पहुँचे हैं, आप भी तो इधर है। बाकी लोग भी हैं वहाँ अटके, डरते हैं? डर तो नहीं? नहीं, बहुत मजा आया हमको, और स्नो भी गिर रहा है, इसलिए हमारा आनंद और बढ़ गया है। गुलमर्ग में कई लोग स्नो बाइकिंग के पेशे से जुड़े हुए हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े लोग भी बेहद खुश हैं। वहीं सैलानियों को शहर के शोर से दूर वादियों में सुकून की अनुभूति हो रही है। हमने फॉरेन क्यों जाना चाहिए यार, इतना खूबसूरती है इंडिया में। हाँ, बहुत, हम पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत एंजॉय किया हूँ। यहाँ का लोग भी बहुत इतना ही खूबसूरत है, खाना भी बहुत टेस्ट है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं तो डर रही थी, हाँ आने के लिए डर रही थी, लेकिन आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं कहीं सही स्वर्ग में आई हूँ ऐसा लगा। इस तरह सैलानी जहां स्नो बाइकिंग का लुत्फ ले रहे हैं, तो वहीं कुदरत के खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली से यूपी और एमपी तक मीट शॉप को लेकर बवाल मच गया है। दिल्ली विधानसभा में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान बंद रखने का मुद्दा उठाया गया। उधर यूपी में भी नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने की मांग की गई है। अब यह मुद्दा एमपी तक पहुंच गया है और इसको लेकर बीजेपी ने मांग की है कि 9 दिन मीट की दुकान बंद रहेगी, तो इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। इमामों को समझाओ, सबको बताओ, अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। क्या रामेश्वर शर्मा जी से कभी किसी ने ये कहा है कि रमजान में शराब की दुकानें बंद करा दी जाए? होली, जुमा और अब नवरात्रि, सियासत चमकाने का एक और मौका मिल गया। नवरात्रि से पहले मीट शॉप को लेकर बवाल हो रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली विधानसभा में मीट पर पाबंदी लगाने का मुद्दा उठा। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने सदन में मुद्दा उठाया। जो मीट की छोटी छोटी दुकानें हैं, मीट की दुकानें, वो खुलेआम मांस बेचते हैं पीडब्ल्यूडी की सड़कों में और बेर धड़ल्ले से। उनको कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, और जिससे यातायात में दिक्कत तो होती है, पर आसपास के जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। मीट की दुकान बंद करने का आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने विरोध किया, तो वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने मीट की दुकान बंद करने की मांग रखी। ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट, मुर्गा, मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं, बंद कराओ ना मीट मुर्गा। नवरात्र सनातनी लोगों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और ये जो विचार आया है, मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार इस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इधर नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई है।
भारतीय किसान संघ और गौ सेवा परिषद ने सीएम योगी से नवरात्र में मीट की दुकान बंद रखवाने की मांग की है। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नवरात्रि में मीट की शॉप बंद कराने की बात कही। बंद करा सकते 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना, सत्य कराई उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। दिल्ली यूपी के बाद एमपी में भी मीट शॉप को लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने नवरात्रि में मीट की दुकान बंद रखने की मांग की। इस पर कांग्रेस ने कहा, रमजान में शराब की दुकान क्यों बंद नहीं की गई। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमनी तहजीब के भाषण तो बहुत पेलते हैं कांग्रेस, सापा, बासपा। वो तो लगातार बोलते हैं कि देश की गंगा जमनी तहजीब है, सभी को सब धर्मों का आदर करना चाहिए। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। मीट की दुकानें ही बंद करा दीजिए ना। ये नवरात्रि में रेट कम क्यों हो जाता है मीट का, ये चिंता का विषय होना चाहिए। मीट की जो सप्लाई है वो कम क्यों हो जाती है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। क्या मुस्लिम समुदाय ही मीट का सेवन करता है? भारत का 71% नागरिक मांसाहारी है, तो मुस्लिम कितना प्रतिशत है? क्या रामेश्वर शर्मा जी से कभी किसी ने ये कहा है कि रमजान में शराब की दुकानें बंद करा दी? कुल मिलाकर दिल्ली से एमपी तक मीट की दुकानों को लेकर सियासत शुरू हो गई है और ये सियासत नवरात्रि तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के झांसी से जानलेवा स्टंट का एक वीडियो आया है सामने, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार युवक पैरों को हैंडल पर रखकर मोटरसाइकिल चला रहा है। वीडियो में युवक के हाथों में मोबाइल है, बिना हेलमेट चलती बाइक पर वो मोबाइल चलाते हुए जा रहा है। इस खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस स्टंटबाज की तलाश में इस वक्त जुट गई है। आप देखिए जरा, ये है वो वीडियो रील की खुमारी किस तरीके से आजकल लोगों के सर चढ़कर बोल रही है, वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। यातायात नियमों के यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बाइक पर स्टंटबाजी की जा रही है। थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो आसपास जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें भी इसका बड़ा खतरा है। पहले तो हेलमेट नहीं पहना हुआ है, ऊपर से बाइक पैरों से चला रहा है, हाथों से नहीं चला रहा है, बाइक में बैठा हुआ है, न सर पर हेलमेट है, फोन चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये युवक ने किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही है और जल्दी इस स्टंटबाज को पुलिस की गिरफ्त में आप देखेंगे। युवक ने सारी हदों को पार करते हुए ये वीडियो बनाई है। सड़क पर स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। इस बार कहां और कैसे इस विवाद की जड़ें फैली हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ईद से पहले नमाज पर नया विवाद। दिल्ली से संभल तक घमासान। सड़क पर नमाज का विरोध। राजधानी में बीजेपी विधायक की चिट्ठी। संभल में प्रशासन की नसीहत। ईद से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बार फिर नमाज विवाद की एंट्री हो गई है। इस बार दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस सिलसिले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। जब मुद्दे की बात नहीं करनी होती, लोगों को डाइवर्ट करना होता है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो और मीट तक क्या शराब शुरू मच्छी ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। उधर संभल में भी मुस्लिमों से छतों पर या सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की गई है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। वैसे सड़क पर नमाज विवाद की लहर कोई नई नहीं है। पहले भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार ठीक ईद से पहले इस विवाद ने तूल पकड़ा है। देखना है कि इसका असर क्या होता है।